नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से ऐसा लगता है कि जो लावा है वो उबलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि मायावती बहन जी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, बड़ा फैसला कर दिया है। क्योंकि अभी चुनाव के लिए 2027 का समय है, लेकिन मायावती जी अभी से अपने आप को एक्टिव रखे हुए हैं, पार्टी को एक्टिव रखे हुए हैं। और जिस तरह से लगातार ऐलान किया जा रहा है, लगातार बयानबाजी की जा रही है, इस दफा बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर अपनी सरकार बनाएगी। तो अब तक सिर्फ बयानों पे ये बात हो रही थी, तमाम तरह के जो बयानबाजियां हो रही थी, लेकिन अब बहन जी ने, मायावती जी ने एक बड़ा ऐलान करते हुए ये बता दिया है कि वो उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बेहद सतर्क हैं और लगातार जमीनी स्तर पर काम करने को तैयार हैं। दरअसल आपको बता दें, पश्चिम उत्तर प्रदेश में मायावती जी ने एक बड़ा ऐलान यहां पर कर दिया है। उन्होंने अमरोहा जिले की हसनपुर सीट पर एक ऐलान करते हुए यहां से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। आपको बता दें, इस सीट से पूर्व ब्लॉक प्रमुख हाजी मुमताज अली उर्फ हाजी भुट्टू को प्रत्याशी घोषित करके राजनीति में एक अलग तरह की चर्चा छेड़ दी है। क्योंकि अभी तक तो तमाम जो दल हैं वो पेजों पर ही खाका खींच रहे हैं, वो अभी तक समीकरण बनाने में व्यस्त हैं। कहाँ किसको कितना वोट मिलेगा, कहाँ पे पिछली बार कितना वोट मिला था, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मायावती जी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए अमरोहा की हसनपुर सीट से ये ऐलान कर दिया है कि यहाँ से उनके मुस्लिम प्रत्याशी यानी मुसलमान चेहरा यहाँ से दिखाई पड़ेगा और उनका नाम है हाजी मुमताज अली, जिनको उस क्षेत्र के लोग हाजी भुट्टू के नाम से भी जानते हैं। तो जाहिर बात है कि यहाँ पर बीएसपी जो है अपने आप को अभी से आगे रखने की कोशिश में लगी हुई है। कई दफा ये देखा जा रहा था, इस बात की चर्चाएं थी कि क्या बीएसपी कोई बड़ा ऐलान यहाँ पर कर सकती है, क्या किसी के साथ में गठबंधन में जा सकती है, लेकिन बीएसपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। आपको याद होगा, कांग्रेस पार्टी के कुछ सांसद बाकायदा घर भी मिलने पहुंचे थे और ये खबर निकलकर सामने आई थी कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि बीएसपी के साथ में गठबंधन किया जाए। लेकिन बहन जी ने या उनकी पार्टी ने कोई भी इसके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं दी। इसी बात को लेकर ओपी राजभर, जो सुभाष सपा के अध्यक्ष भी हैं, योगी सरकार में मंत्री भी हैं, वो भी ये बात कहते हुए नजर आए थे कि अगर बहन जी जो है कांग्रेस पार्टी के साथ में गठबंधन कर लें तो उनकी ताकत जो है मजबूत होती हुई दिखाई पड़ेगी। अब इसके बाद आप देखेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी जो एआईएम के अध्यक्ष भी हैं, उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं और उनके पहुंचने से पहले जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं शौकत अली, वो ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि अगर बहन जी चाहें तो हमारे बीच में गठबंधन हो सकता है। इस तरह का ऑफर देते हुए दिखाई पड़े। तो माहौल तो बन रहा था गठबंधन का, लेकिन मायावती जी ने अभी तक इसके ऊपर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है, कोई भी बात नहीं कही, बल्कि उन्होंने एक ठोस प्रयास करते हुए, एक मजबूत कदम उठाते हुए ये ऐलान कर दिया है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा निगाह मायावती जी की रहेगी। और इसी मकसद के तहत उन्होंने जो है अमरोहा की हसनपुर सीट से एक प्रत्याशी का अनाउंसमेंट कर दिया और ये बता दिया कि उनकी तैयारी पर शक और शुबा करना किसी के लिए भी जो है मुश्किलों का सबब बन सकता है। क्योंकि अब तक मायावती जी के बारे में ये कहा जाता रहा है कि वो मजबूत तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ रही हैं। 2007 में सोशल इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना पेश करते हुए मायावती जी ने चुनाव जिस तरह जीता था, 5 साल तक यानी 2012 तक मुख्यमंत्री रही और मजबूत तरीके से उत्तर प्रदेश में शासन व्यवस्था को चलाया। लेकिन 2012 के बाद से हम देख रहे हैं कि बीएसपी की हार हो जाती है, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं, 17 में फिर अखिलेश यादव की हार हो जाती है और उसके बाद बैक टू बैक 2 बार योगी सीएम के पद पर योगी आदित्यनाथ बैठते हैं और अभी भी मजबूती के साथ वो बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा फैसला करते हुए मायावती जी ने, जिस तरह से बीते दिनों मीटिंग भी करते हुए नजर आई थी, अपने तमाम जो नेता थे उनके साथ बैठक करते हुए नजर आई थी और ये कहा जा रहा था कि सिर्फ दलित पे हमें फोकस नहीं करना, दलित समुदाय को ही लेकर हमें नहीं चलना, बल्कि समाज के तमाम वर्गों को हमें टारगेट करना है, हमें उनको लेकर चलना है। और इसी मकसद के तहत अब हो सकता है, क्योंकि मायावती जी ने इससे पहले भी एक सोशल इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना पेश करते हुए 2007 में दलित, मुस्लिम और तमाम जो बाकी समुदाय होते हैं उनको साथ कर लेकर वो चली थी। अभी भी ऐसा लगता है, क्योंकि ब्राह्मण समुदाय को लेकर
बीच बीच में जिस तरह के तमाम चीज़ें सामने आई उसके खिलाफ भी मायावती जी खड़ी होती हुई दिखाई पड़ी और ये तक कहती हुई नजर आई अपनी मीटिंग के दौरान कि हमें ब्राह्मण समुदाय को लेकर भी मजबूत तरीके से फोकस करना है, क्योंकि इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि ब्राह्मण समुदाय को लेकर जिस तरह की नाराजगी दिखाई पड़ी योगी सरकार को लेकर कि क्या उनके लिए काम किया जा रहा है, क्योंकि हमने देखा कि 40-50 जो ब्राह्मण चेहरे थे, ब्राह्मण विधायक थे बीजेपी के, वो एक जगह पर मीटिंग करते हुए नजर आए थे। उसको लेकर भी ये कहा गया कि क्या ये मीटिंग योगी जी के खिलाफ हो रही है, क्या योगी जी के साथ जो है जब चल रहे हैं ब्राह्मण समुदाय के लोग, क्या उनके साथ में कुछ बेहतर नहीं हो पा रहा है, इस तरह की बातें होती हुई दिखाई पड़ी थी। अब इन्हीं तमाम चीज़ों को भांपते हुए मायावती ने जो ऐलान कर दिया है और जो फैसला कर दिया उससे तो ये समझा जा सकता है कि सिर्फ दलित वर्ग तक मायावती सीमित नहीं रहना चाहती हैं, बल्कि मुस्लिम समुदाय, ब्राह्मण समुदाय या और भी जो तबके हैं उनको साथ लेकर चलना चाहते हैं। और इसी की एक बानगी हमें पश्चिम उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है, जहाँ पर मायावती जी ने एक मुस्लिम चेहरे को टिकट देकर कहीं ना कहीं एक बार फिर ये दर्शाने का प्रयास किया है कि मुस्लिमों का के ऊपर सिर्फ हक एक पार्टी का नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, चाहे ओवैसी जी हो, बल्कि बीएसपी का भी एक मजबूत वोट रहा है मुस्लिमों में। तो ऐसे में उन्होंने जिस तरीके से ये फैसला किया है, इस फैसले का कितना असर होता हुआ दिखाई पड़ेगा और साथ में जो वोट बैंक मायावती जी से खिसक गया था, क्योंकि हमने देखा कि तकरीबन जो वोट बैंक मायावती जी के पास में दलित समुदाय का 20-22% का वोट रहता था, मुस्लिम समुदाय का वोट रहता था, वो वोट खिसक कर अब 2024 के लोकसभा चुनाव में देखें तो 8 से 10% रह गया था। अब ऐसे में जिस तरह से मायावती ने एक बार फिर पार्टी को मजबूत करने का फैसला किया है, आकाश आनंद को लगातार बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं और यहाँ पर अब पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको भी शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है। तो ये मायावती जी का कदम जो है बहुत बड़ा कदम कहा जा सकता है उत्तर प्रदेश के लिहाज से, क्योंकि 2027 को लेकर अभी बाकी दल जो है वो रणनीतियां बनाते हुए नजर आते हैं, लेकिन मायावती जी ने यहाँ पर अपना जो है मजबूत कदम बढ़ा दिया है और ये भी बता दिया है कि वो समाज के तमाम तबकों को साथ लेकर चलना चाहती हैं। इसी मकसद के तहत आपको बता दें कि यहाँ मायावती जी ने हाजी मुमताज़ अली को हसनपुर विधानसभा का प्रत्याशी और प्रभारी घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो पार्टी अध्यक्ष मायावती का संदेश लेकर आए हैं और अब कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारियों में जुट जाना है। आपको बता दें ये जो घोषणा की है ये उत्तर प्रदेश प्रभारी बीएसपी के बाबू मुनकान अली ने की है। उन्होंने कहा है कि अब तमाम जो बीएसपी के कार्यकर्ता हैं वो चुनाव में पूरी तरीके से जुट जाएं, तैयारियों में जुट जाएं, क्योंकि आपको बता दें कि मायावती जी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और वो ये भी कहते हैं कि मायावती जी के राज में, मायावती जी के शासन में कानून व्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश की बहुत मजबूत रही है। तो ऐसे में मायावती जी के उन तमाम कार्यों को लोगों के बीच लेकर जाएं और जिन प्रत्याशियों का ऐलान होता है उनके पक्ष में एक माहौल बनाने का प्रयास करें, ताकि उत्तर प्रदेश में बीएसपी एक बार फिर से सत्ता के कह सकते हैं कि सत्ता के ऊपर काबिज होती हुई दिखाई पड़े। अब ऐसे में जब मायावती जी ने अपना प्रत्याशी अनाउंस कर दिया है तो बाकी जो दल हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी है, सपा है, बीजेपी है और भी तमाम जो दल हैं, क्या वो भी अब एक एक करके यहाँ पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान करते हुए दिखाई पड़े हैं? क्योंकि 2027 में चुनाव की बातें तो कही जा रही हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जनवरी फरवरी मार्च के आसपास जो है वो जनगणना हो सकती है। तो हो सकता है इस मद्देनज़र कहीं नवंबर दिसंबर में चुनाव ना हो जाए। अब इसको देखते हुए भी मायावती जी ने हो सकता है ये फैसला किया हो कि अभी से जब अपने प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल करके बैठेंगे, वो ऐलान करते हुए नजर आएंगे, तो कहीं ना कहीं क्षेत्र में उनके लिए एक माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब इन तमाम रणनीतियों को लेकर मायावती जी का क्या रोल रहने वाला है आने वाले दिनों में, अभी एक सीट पर उन्होंने घोषित किया है, क्या कुछ दिनों के बाद कुछ और सीटों पर भी अनाउंसमेंट होते हुए दिखाई पड़ेंगे? और जैसा हमने बताया कि क्या कोई गठबंधन की संभावना भी यहाँ पर बनती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि ओवैसी जी कह चुके हैं कि 200 सीटों पर वो यूपी में चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो क्या उनके साथ भी कोई गठबंधन की संभावना बन सकती है? इन तमाम चीजों पर निगाहें बनी रहें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार राजनीतिक माहौल जो है वो अब गर्माता हुआ दिखाई पड़ता है। बहन जी यानी मायावती जी ने जिस तरह का ऐलान यहाँ पर किया है, उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल किस तरफ और कैसा बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, इस पर लगातार हम अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार कमेंट करिए और बताइए और अपने सुझाव भी हमें जरूर दीजिए। इस प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार।